हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम काउंसलिंग के बारे में A to Z चीज़ें जानने वाले हैं। कैसे होती है काउंसलिंग, कैसे कॉलेज अलॉट होता है और कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी होती है, कैसे आपको जो है कम नंबर में भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर भी काउंसलिंग करवा चुके हैं उनको भी ये वीडियो देखना जरूरी है, और जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कौन करवाता है। तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो है वो एमसीसी करवाता है। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in। यहाँ पर जाकर जो है दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों, जो एमसीसी है वो 15% ऑल इंडिया कोटा की जो है काउंसलिंग करवाता है। 15% क्या है, देखिएगा, मान के चलते हैं कोई कॉलेज है, उसके अंदर टोटल 100 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? 100। तो इसमें से जो है 15% जो है ऑल इंडिया कोटा के होते हैं, यानी कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप जो है एमसीसी की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, जो 85% कोटा होता है ये स्टेट कोटा होता है, यानी कि आप जिस भी स्टेट का डोमिसाइल रखते हो उसी स्टेट में आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि 15% और 85% वाला जो है ये आप समझ चुके होंगे। 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवाता है दोस्तों एमसीसी। साथ में बीडीएस सीट भी इंक्लूड होती है स्टेट्स की, और 100% ऑफ एमबीबीएस बीडीएस सीट्स ऑफ बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग एमसीसी ही करवाता है 100% सीट्स की। बात करें एम्स की, तो एम्स की भी 100% एमबीबीएस सीटों की काउंसलिंग जो है वो एमसीसी के थ्रू ही होती है। जिपमर, एएमयू ओपन, इनकी भी जो है दोस्तों एमसीसी के द्वारा ही होती है। और 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, इनकी भी एमसीसी पर ही आपकी काउंसलिंग होती है। जामिया ओपन सीट्स फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, साथ में 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ इजिप्ट। तो ये सभी काउंसलिंग जो है आपकी एमसीसी ही कंडक्ट करवाता है। साथ में दोस्तों आपको एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, कोई भी आपके डाउट है, चाहे वो कम नंबर को लेकर हो या फिर कौन सा कॉलेज किस नंबर पर या किस रैंक पर मिल सकता है, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उसे आप फिल कर दें। साथ में दोस्तों, अगर आप अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं बिल्कुल कम नंबरों में, तो दोस्तों कम बजट के अंदर आपको वहाँ पर अच्छे खासे रसिया के अंदर कॉलेजेस मिल सकते हैं, जो बहुत ही टॉप कॉलेज है। और टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से टॉप 30 यूनिवर्सिटी रसिया की ही है, इसलिए रसिया बेस्ट ऑप्शन रहता है। उसके लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक को भर दें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है आपकी काउंसलिंग होती है, और 85% जो है वो स्टेट कोटा की। यानी कि दोस्तों स्टेट कोटा का मतलब क्या है कि आपने 11th और 12th जो है वो दिल्ली जो है दिल्ली एनसीटी से की होनी चाहिए, यानी कि दिल्ली से आपने 11th और 12th की होनी चाहिए, तभी आप जो है इस स्टेट कोटा के अंदर जो है एलिजिबल हो सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एएफएमसी की। एएफएमसी का जो है काउंसलिंग प्रोसीजर, तो जो सेम रजिस्ट्रेशन जो आपको mcc.nic.in पर ही करना होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद बाकी का जो सारा पोर्शन रह जाता है वो एएफएमसी की वेबसाइट पर ही होता है। यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको mcc.nic.in पर ही करना होता है, लेकिन उसके बाद का प्रोसीजर जो है एएफएमसी खुद जो है कंट्रोल करता है कि आपको कॉलेज मिलेगा, कौन सा मिलेगा, कहाँ पर सीट मिलेगी, कैसे। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जो मेन प्रोसेस है उसी को लेकर के। स्टेप्स क्या है काउंसलिंग के, देखिएगा। सबसे पहले जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। मान के चलो जैसे ही काउंसलिंग की डेट आती है, जो कि लग रहा है कि 10 जुलाई के आसपास आ जाएगी, तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन की डेट आई, काउंसलिंग की डेट आएगी, जो एमसीसी जो है वो काउंसलिंग का शेड्यूल तैयार करेगा। उसके बाद जो है सिक्योरिटी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस का शेड्यूल तैयार होगा। चॉइस फिलिंग कब तक करनी है वो डेट्स अनाउंस होगी, चॉइस लॉकिंग की, रिजल्ट की, सब कुछ डेट आ जाती है। तो उस शेड्यूल में सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट दी होती है कि इस तारीख तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होता है, mcc.nic.in पर आना होता है और इसमें अपनी बेसिक डिटेल डालनी होती है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपको लॉगिन पासवर्ड और लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है रजिस्ट्रेशन फीस भी सबमिशन करनी होती है। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, देखिएगा, ये होती है नॉन रिफंडेबल, यानी कि ये रिफंड नहीं होगी। ये तो आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, ये काउंसलिंग के लिए आपको देनी होती है। जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो 1000 रुपये होते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 500 रुपये होते हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये पैसे आपको जो है पे करने ही होंगे किसी भी हाल में।
साथ में दोस्तों एक होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी किस लिए ली जाती है कि आप जो है किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो और आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, फिर भी आप कॉलेज छोड़ देते हो, तो दोस्तों इस कंडीशन में जो है एमसीसी कहेगी कि आपने जो है हमारा बिना बात की जो है टाइम वेस्ट किया, इसके लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने जमा करवाई थी वो आपको रिफंड नहीं हो पाएगी। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप ले लेते हैं तो भी आपको रिफंड हो जाता है, या फिर दोस्तों आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो भी आपको जो रिफंड हो जाता है। तो दोस्तों सिक्योरिटी फीस कितनी होती है? ये होती है 10,000 रुपये गवर्नमेंट रिजर्व के लिए और 5,000 रुपये गवर्नमेंट रिजर्व के लिए। साथ में दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीटों का जो काउंसलिंग है वो एमसीसी ही कंडक्ट करवाता है, और इसके लिए 5,000 इनकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो नॉन रिफंडेबल होती है, और साथ में आपकी जो 2 लाख रुपए है वो रिफंडेबल होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो वो भी आपको जो है अगर आप डीम्ड में करना चाहते हैं तो करवाना जरूरी होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या किया, आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस आपको जो सबमिशन कर दी, उसके बाद सिक्योरिटी फीस भी आपने सबमिशन कर दी। उसके बाद जो मेन जो आपका पार्ट है दोस्तों वो है कौन सा, चॉइस फिलिंग का। इसके अंदर आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपको जो है कॉलेज का ऑर्डर लगाना होता है, यानी कि जैसे कि टॉप में आपको जो है आप हमेशा दी बेस्ट कॉलेज ही चुनोगे। जैसे कि एम्स दिल्ली आपने नंबर 1 पर लगा दिया, एम्स दिल्ली को आपने नंबर 1 पर लगा दिया, लेकिन उस नंबर 2 पर आपको कौन सा लगाना है, जैसे कि सेकंड नंबर पे आप जिसको प्रायोरिटी देना चाहिए उसको जो आपको सेकंड नंबर पर लगा देना है। लेकिन काफ़ी जो है यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा है कि ऐसा बताते हैं कि आपको जो है ये कॉलेज ऊपर लगा देना चाहिए, इसको नीचे लगा देना चाहिए, इससे आपको ये कॉलेज का नंबर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूँ ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले क्या करेगा, जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो क्या होता है, उसके अंदर सबसे पहले एल्गोरिथम क्या करेगा, सबसे टॉप में आपने जो कॉलेज चुना है उसको देखेगा, तो इस रैंक में आपको जो है ये कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता। अगर मिल सकता है तो आपको लॉट हो जाएगा, नहीं मिल सकता है तो वो सेकंड में पहुंच जाएगा, और सेकंड में देखेगा कि ये मिल सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो थर्ड पे पहुंच जाएगा। तो आपने मान के चलो कि 1 से लेकर 5 तक आपने कॉलेज चुने, और उसमें जो है आपका रैंक मान के चलो 10,000 है, तो सबसे पहले वो नंबर 1 पर आएगा कि 10,000 रैंक में आपको इसको पहला कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता तो आगे मूव कर जाएगा, सेकंड में देखेगा वहाँ पर मिल सकता है नहीं मिल सकता, उसके बाद थर्ड पर। इस प्रकार मान के चलो जो 5th कॉलेज आपने चुना था उसके ऊपर आपको कॉलेज मिल सकता है, तो आपको जो वो कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। अगर वहाँ भी जो आपको अलॉट नहीं, मतलब कि आपका रैंक जो है उससे नहीं मैच खा रहा है, तो आपको जो है नेक्स्ट राउंड के लिए मूव कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये चॉइस फिलिंग आपको करनी होती है, और इसी प्रकार से कॉलेज जो है आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो है कोई हल्का कॉलेज है उसको ऊपर रख लिया और जो बढ़िया कॉलेज उसको नीचे रख लिया तो इससे आपको वो वाला कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हमेशा टॉप में नंबर 1 पे बिल्कुल टॉप कॉलेज जिसकी बिल्कुल कम फीस हो, कम मतलब बॉन्ड हो, बॉन्ड वगैरह सर्विस से आप जो है खुश हो, वही आपको टॉप में रखना है। उसके बाद जो है आपको सेकंड नंबर पर आपको कॉलेज को चुनना है। इसी प्रकार आपको जो है दोस्तों करीबन 380 के राउंड कॉलेजेस हैं जहाँ तक अभी मेरा आइडिया है। तो इसी प्रकार से आपको जो इनका ऑर्डर लगाना है। बाकी हर एक स्टेट वाइज की हम लिस्ट भी आपको जो है काउंसलिंग के टाइम प्रोवाइड करवा देंगे कि कौन से स्टेट में आपको जो है किस तरीके से काउंसलिंग करनी है और किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। साथ में आपको जो ऑल इंडिया कोटा की जो चॉइस फिलिंग की लिस्ट है वो प्रोवाइड करा देंगे। साथ में दोस्तों अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को आपको जो है उस चॉइस फिलिंग में नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप डाल दोगे और वहाँ पर मान के चलो फीस जो है कम से कम 70 लाख है, तो दोस्तों आपको जो है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट थी आपको वहाँ पर जब्त हो जाएगी, यानी कि 2 लाख रुपये आपके चले जाएंगे। इसलिए जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो उसकी फ़ीस आपको जो है आपकी फ़ीस जो है आपके अंडर है, आपके बजट में है, तभी जा करके जो है उसको चॉइस फिलिंग में डालना है। चॉइस फिलिंग में कॉलेज फिल करते टाइम आप ये बात ध्यान रखना है कि जितने भी कॉलेजेज आपने डाले हैं उन सभी की में से किसी के अंदर भी आपका एडमिशन हो जाए तो आप उसकी फ़ीस दे सकते हैं। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको चॉइस फिलिंग करना है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, चॉइस लॉकिंग ऑप्शन होता है। मान के चलो आपने जो है नंबर 3 और 4 पर 2 ऐसे कॉलेजेस जो है चुन लिए है जो गलती से आपने 3 वाले को 4 पर कर दिया, 4 वाले को 3 पर। जब आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा भाई इसको जो है मेरे को चेंज करना था, तो आप चेंज कर दोगे। लेकिन दोस्तों एक चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन होता है। अगर आपने चॉइस लॉक कर दिया कि हाँ मैं फाइनल हूँ, मैं इनके बारे में कोई भी जो है रीचेंज नहीं करना चाहता, तो वो जो है लॉक हो जाएंगे, उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। या फिर आप चेंज नहीं भी मतलब लॉक नहीं भी लगाते हैं तो ये अपने आप जो है डेट पर लॉक हो जाती है। इसके बाद दोस्तों रिजल्ट अनाउंसमेंट। रिजल्ट का जो है आपको वेट करना होगा, 2 से 4 दिन का टाइम ले लेते हैं एमसीसी उसको जो है प्रक्रिया को समझने में। उसके बाद दोस्तों आपका जो है रिजल्ट अनाउंस किया जाता है और रिजल्ट के अंदर आपको पता चलता है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए 2022 से 2023 में काफ़ी चेंजेस आए हैं, लेकिन जो 2023 वाले जो रूल है नए वही अब की बार 2024 में भी एप्लीकेबल होने वाले हैं। यानी कि दोस्तों ये रूल नए क्यों नए गए थे, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग से बचने के लिए। पहले क्या होता था 2022 में
कि आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया, आप जो है नेक्स्ट राउंड में चले गई, मेरे को इसमें एडमिशन ले लेना, मैं सेकंड राउंड में देखूँगा। वहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल गया, आपने सोचा कि इससे अच्छा कॉलेज मेरे को थर्ड राउंड में मोपर राउंड में मिल सकता है, तो आप मोपर राउंड में चले गए, वहाँ भी एडमिशन नहीं लिया। इसके बाद आप स्टेट राउंड तक चले जाते हो और वहाँ जाकर के अपना एडमिशन लेते हो। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में जो सीट आपकी वजह से ब्लॉक हो गई थी, वो लास्ट में क्या रह जाती है, वैकेंट रह जाती है, जिससे कि काफ़ी स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाता है। जिनको कॉलेज मिलना चाहिए था उनको भी कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो इसी को देखते हुए 2023 में एक नया रूल आया, जहाँ पर क्या था कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल जाता है और आप जो है उसको अपग्रेड के लिए सेकंड राउंड में चाहते हैं कि हाँ मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आप वहाँ पर एडमिशन ले लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो आपको वापस फर्स्ट राउंड में जो है कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। और अगर सेकंड राउंड में आप अपग्रेड का ऑप्शन लेना चाहते हो तो वो नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड तक ही अवेलेबल है। तो इस प्रकार से दोस्तों सीट ब्लॉकिंग से बचा जा रहा है और ये एक अच्छा जो है रूल था मेरे ओपिनियन से। बाकी आपका ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जैसे कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग एट द इंस्टीट्यूट के ऊपर जाकर के फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो है सब कुछ आपको वहाँ पर देने होते हैं कि मेरा कॉलेज अलॉट हो गया है और मैं यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता हूँ। अगर आप अपग्रेडेशन के लेना चाहते हैं तो आपको एक बार एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल करके जो है दोस्तों आपको सेकंड राउंड के लिए चला जाना है। तो इस प्रकार से होता है। बाकी जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपको मैं रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ एक एक चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा एक बार फिर से कि काउंसलिंग से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, आपको चाहे चॉइस फिलिंग के बारे में पूछना हो, चाहे आपके नंबर कितने आए हैं, उससे किस बजट में आपको कॉलेज मिल सकता है, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में आपके कितने चांसेस है, सब कुछ आपको जो है हमारी टीम बता देगी। आपको सिर्फ क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसे फिल कर देना है। साथ में दोस्तों आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे सीट ब्लॉकिंग का खेल होता है और कैसे जो है स्ट्रेट राउंड तक आते आते इतनी सारी सीटें जो है वैकेंट रह जाती है और उनमें अगर आपको एडमिशन लेना होता है कम नंबरों में तो वो कैसे मिल सकता है, क्योंकि जो सीटें खाली रह गई दोस्तों उनके अंदर एडमिशन तो मिलेगा किसी न किसी को, लेकिन वो हिडन चार्जेस होते हैं, हिडन जो है वहाँ पर एडमिशन होते हैं, वो सब कुछ कैसे होता है आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। चैनल